हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सब लोगों का टैक्स सेंटर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम देखने वाले हैं वो एमएसएमई अपडेट जो है एमएसएमई पेमेंट से उसके रिलेटेड हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से अपडेट्स अभी आए हैं और कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 43B(H) ये एक्सटेंड होकर 1/4/2024 को से लागू होगा। तो इसका आंसर है नहीं। डेट इज नॉट एक्सटेंडेड एंड यू नीड टू मेक द पेमेंट बिफोर 31 मार्च 2024 टू माइक्रो एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। ऐसा कोई भी डेट का एक्सटेंशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन जो है वो ट्रेड यूनियंस ने की है, बट अभी तक कोई न्यूज आया नहीं है या नोटिफिकेशन आया नहीं है डिपार्टमेंट के साइड से। दूसरा है कि क्या डेट विल बी एक्सटेंडेड और नॉट, कि डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। सो इसका भी आंसर हम दे देते हैं कि नो, इट इज वेरी अनलाइकली दैट डेट विल बी एक्सटेंडेड और एनी अपडेट ऑफ एक्सटेंशन विल बी रिसीव्ड टिल 31 मार्च 2024। ऐसा कोई एक्सटेंशन आया नहीं है और इट इज चांसेस बहुत ही कम है कि 31 मार्च 2024 से पहले इसका कोई एक्सटेंशन आए। Date might be extended after the election when the new Modi government will present the full budget. We cannot wait for the full budget and as such we need to clear all the payments. बहुत ही चांसेस जो है, ठीक है, ये हो सकता है कि इलेक्शन के बाद जब फुल बजट प्रेजेंट होगा तो तब ये सेक्शन जो है वो एक्सटेंड किया जाए, 1/4/2024 से लागू किया जाए। बट तब तक हम वेट नहीं कर सकते और हमें जो भी सारे बाकी के पेमेंट्स है वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तीसरा जो सवाल है, डू वी नीड टू मेक द पेमेंट टू ट्रेडर्स ऑल्सो। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स है वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो एमएसएमई जो उनका सर्टिफिकेट है उसमें मैन्युफैक्चरर्स लिखा हुआ होता है। ओके। और उनके बेस के ऊपर वो लोग लेट से की पेमेंट्स मांग रहे हैं 45 डेज में, जबकि एमएसएमई एक्ट जो है वो ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दे कैन गेट एमएसएमई रजिस्टर्ड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। तो इसके अलावा अगर आपने ट्रेडर से कोई परचेस किया है, ठीक है, तो आप उनको 45 डेज में पेमेंट करने के लिए बाधित नहीं है। आप उनसे 90 डेज में, 60 डेज में, जो भी आपके जो भी आपके टर्म्स है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। बट हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो आप उनसे पहले एक राइटिंग में, ठीक है, एक एग्रीमेंट या एक डिक्लेरेशन ले ले। ये बहुत ही जरूरी है। चौथा जो क्वेश्चन है, डू वी नीड टू क्लियर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ऑल्सो। बहुत सारे जो अकाउंटेंट्स है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि क्या जो ओपनिंग है 31 मार्च 2023 का जो ओपनिंग, जो 1/4/2024 को ओपनिंग जो बैलेंस है, ठीक है, क्या हमें उनका भी पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमें ये पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, हम सिर्फ 1/4/2023 से जो बिल्स आ रहे हैं उसी का पेमेंट करने के लिए ही हम अबाइड है। बट हमारा यहाँ पे ओपिनियन थोड़ा डिफर हो रहा है। Our opinion is that yes, we need to clear the opening balance of creditors also, as the act is applicable from 1st April 2023. And the outstanding balance to micro and small manufacturers and service provider as on 1st April 2023 shall also be covered under this section. तो ये 1/4/2023 पे जो भी माइक्रो स्मॉल मैन्युफैक्चर से आपने गुड्स लिए हो, सर्विसेज लिए हो, उसके ऊपर भी ये लागू होगा और आपको उसका भी पेमेंट कर देना चाहिए। नाउ अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है, कि जो डिडक्शन है उसके रिगार्डिंग, तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज ली थी और अभी भी ये वीडियो में हम ये जो है, ठीक है, ये डिडक्शन वाला जो ये एग्जांपल्स है वो हम ले रहे हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, सो अगर डेट ऑफ इनवॉइस 1 अप्रैल 2023 है तो उसका ड्यू डेट जो होगा वो 15 मार्च 2023 होगा। अगर आप एक्चुअल उसका 31 मार्च 2024 तक भी उसका पेमेंट कर देते हो तो आपको डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 मिल जाएगा। अगर डेट ऑफ इनवॉइस 1/4/2023 है, उसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 15 मार्च 2023 होगा। बट अगर उसका पेमेंट आप 1/4/2024 को करेंगे तो आपको उसका डिडक्शन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिलेगा। सेम चीज है कि अगर 1/3/2024 का, 1 मार्च 2024 का इनवॉइस है तो उसका ड्यू डेट बनेगा 15 अप्रैल 2024। अगर उसका आप एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट जो है, ठीक है, वो 14 अप्रैल को कर देते हैं पेमेंट तो आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिल जाएगा। ओके। बट अगर उसका पेमेंट सेम 1/3/2024 का इनवॉइस है, 15/4/2024 का ड्यू डेट हुआ उसका, अगर 16/4 को उसका पेमेंट करते हैं तो फिर वो डिडक्शन आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। अगर सिंपल भाषा में अगर इसको बोले तो आप जो है, ठीक है, अपने 15 फरवरी तक के सारे जो आउटस्टैंडिंग बिल्स है माइक्रो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के, वो पे कर दीजिए। और 15 फरवरी के बाद के जितने भी बिल्स आप ले रहे हैं, ठीक है, उसके 45 डेज में पेमेंट कर दीजिए। तो ही आपको ये जो परचेज का आपका जो डिडक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में
मिलेगा। सो थैंक यू ये अपडेट के लिए। इस अपडेट को आप अपने सभी बिजनेस ग्रुप में है उसमें शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए। थैंक यू।